ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चीन और अमेरिका की पुरानी तकरार है। अमेरिका और चीन के बीच तल्खी रूस के साथ चीन की दोस्ती की बात खुलकर सामने आ चुकी है। ऐसे में एशिया में पकड़ मजबूत करने के लिए चीन जहां भारत पर दबाव बनाकर उसे अपने पक्ष में करना चाहता है, तो वहीं अमेरिका उसका हितैषी बनकर भविष्य में संबंध और बेहतर करने में जुटा है। भारत की मेगा रेल प्रोजेक्ट में अहम भूमिका को लेकर चीन पर लगाम कसने की बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसे में चीन के इस प्रोजेक्ट को भी समझना जरूरी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उसके BRI कॉरिडोर की। तो आइए जानते हैं कि चीन का BRI कॉरिडोर क्या है। एशियाई देशों में अपनी पैठ बनाने के लिए चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी वन बेल्ट वन रोड परियोजना की शुरुआत की थी। OBOR का लक्ष्य चीन और यूरोप के बीच सड़कों, रेलवे लाइनों, बिजली परियोजनाओं और बंदरगाहों के माध्यम से 60 से अधिक देशों में भूमि और समुद्री संपर्क बनाना शामिल है। जिनपिंग चीन के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पड़ोसी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास का उपयोग करना चाहते हैं, विशेष रूप से भूमि से घिरे पश्चिमी प्रांतों और पूर्व में समृद्ध समुद्री क्षेत्रों के बीच। उदाहरण के लिए बीजिंग का मानना है कि झिंजियांग जैसा एक गरीब अशांत प्रांत समय के साथ बेहतर बुनियादी ढांचे, बाजार के दबावों और पाकिस्तान के माध्यम से व्यापार के माध्यम से विकसित होगा, जिसे CPEC सक्षम करेगा। न्यू सिल्क रोड के नाम से जानी जाने वाली वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत 6 आर्थिक गलियारे बन रहे हैं। चीन इन आर्थिक गलियारों के जरिए जमीनी और समुद्री परिवहन का जाल बिछा रहा है। आइए जानते हैं कि वो कौन से 6 गलियारे हैं जिनके चलते चीन अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश में है। चीन के महत्वाकांक्षी गलियारे। नंबर 1, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। नंबर 2, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। नंबर 3, चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा। 4, चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा। नंबर 5, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा। नंबर 6, चीन इंडो चाइना प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा। इनमें से कई गलियारों पर काम भी शुरू हो चुका है। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से गुजरने वाला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है। POK से होकर गुजरने वाले इस गलियारे को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत का कहना है कि POK में उसकी इजाजत के बिना किसी तरह का निर्माण संप्रभुता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में चीन भारत को शामिल करने के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का नाम बदलने पर भी राजी हो गया था, लेकिन बाद में वो इससे पलटी मार गया। चीन अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए दुनिया की 60% आबादी यानी 4.4 अरब लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। वो इन पर एक छत्र राज करना चाहता है। वो इनको रोजगार देने का लालच दे रहा है। उसने इस परियोजना को लेकर अपनी नीतियां भी स्पष्ट नहीं की हैं। वो कभी भी अपने वादे से मुकर सकता है और इन देशों की प्राकृतिक संपदा का दोहन करके आर्थिक लाभ कमा सकता है। ऐसे में इसके भावी परिणाम बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। BRI पर चीन की चालाकी। चीन वन बेल्ट वन रोड परियोजना। 65 देशों को बरगला रहा चीन, सरकारों को दे रहा लालच। जी हां, इस मामले में चीनी मीडिया का खासा योगदान है। चीनी मीडिया का कहना है कि इस परियोजना के लिए इन देशों की सरकारों को 1.1 अरब डॉलर टैक्स मिलेगा। इससे इनकी आय में इजाफा होगा, साथ ही बेरोजगारी कम होगी। भारत मिडिल ईस्ट के रीजन में, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाने जा रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इंडो पैसिफिक रीजन की एक बड़ी महाशक्ति है, उसका महत्व मिडिल ईस्ट के जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इजराइल हो, UAE हो, सऊदी अरबिया हो, सभी भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ ईरान जैसे राष्ट्रों के साथ भी भारत के संबंध बहुत ही गहरे हैं। फिलहाल भारत के सभी पड़ोसी देश इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। खासकर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार इस चीनी जाल में फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान तो पहले ही इसकी मंजूरी दे चुका है। भविष्य में चीन इन देशों में आर्थिक नियंत्रण करने के बाद
सत्ता में दखल बढ़ाने में कामयाब हो सकेगा। इस परियोजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज की शर्तों में पारदर्शिता की कमी और वास्तविक फायदों को लेकर चीन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से साल 2019 में शी जिनपिंग ने नई रूपरेखा के साथ न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमें उन्होंने अधिक पारदर्शिता का वादा करते हुए कहा कि अब परियोजनाएं कॉन्ट्रैक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तय किए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण इनमें से कई परियोजनाएं रुक गई थीं, क्योंकि कई देशों में लॉकडाउन और क्वारंटाइन को लेकर दिशा निर्देश लागू हो गए थे। वहीं दूसरी ओर चीन इस गलियारे से भारत और चीन के बीच की कड़वाहट तब और बढ़ गई जब गलियारे के बीच पीओके की बात चली। दरअसल चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, चाहे आतंकवाद का मसला हो या फिर कूटनीतिक मामला। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल कराने की भारत की कोशिश पर चीन का अड़ंगा इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में ये परियोजना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि दुनिया में पाक इन दिनों अलग थलग पड़ चुका है और पाकिस्तान अब चीन के रहमो करम पर ही खुद को आगे बढ़ा पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। फिलहाल चीन की इस परियोजना को ध्यान में रखते हुए और चीन की बढ़ती हैसियत का आकलन करते हुए अमेरिका के सुझाव पर अब भारत, सऊदी अरब और अमेरिका सहित तमाम देश एकजुट होकर चीन के BRI कॉरिडोर की काट ढूंढ चुके हैं और ये बात चीन के पेशानी पर बल डाल सकती है। और सबसे ज्यादा खास बात है कि इस प्रोजेक्ट में भारत अहम भूमिका में होगा। ये बात शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा सकती है।